कोई बात करता है तो जनक का भी नाम आता है, क्योंकि जनक एक सदाचारी है। जो जनक है वो संतों की सेवा करने वाले हैं, संतों को भोजन खिलाने वाले हैं, और उनका एक नियम बहुत अच्छा है इस संसार को सीख देने के लिए, वो हमेशा शिव का गुणगान करने वाले हैं। अगर उनका कोई इष्ट है तो शिव शंकर है, शिव शंभु है, डमरू बजाने वाला है, कष्ट मिटाने वाला है, पीड़ा मिटाने वाला है, दुखों को हरने वाला है। कौन है? वही शंभु है। जनक जब बैठ जाते हैं, सर्वप्रथम बैठ जाते हैं तो सर्वप्रथम बैठने के बाद आंख बंद करके केवल भोलेनाथ का ही जाप करते हैं। भक्त नहीं कहेंगे, अनंत भक्त कहेंगे। जनक बड़े सेवक भी हैं भोले बाबा के। कोई कार्य अगर वो करते हैं तो सर्वप्रथम भोले बाबा से आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु, मैं ये कार्य कर रहा हूं तो इस कार्य में प्रभु सफलता देना। और मैं आप लोगों को बताऊं, अपने कार्य को अगर कोई सफल करता है तो वो भोले बाबा होते हैं। भोले बाबा के अलावा आपके कार्य को कोई सफल नहीं कर सकता। करेगा तो राम प्रभु करेंगे या कन्हैया करेंगे, करेंगे जरूर, और इन्हीं को आना पड़ेगा आपके कार्य को सफल करने के लिए। जब वो भोले बाबा के सामने जाते हैं और भोले बाबा से कहने लगते हैं कि ये धनुष को कौन तोड़ेगा, तो वो भोले बाबा से निवेदन करते हैं तो भोले बाबा ही उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा वर्णन आता है। ये सब कुछ जो हो रहा है प्रभु अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? लीलाएं दिखा रहे हैं। वो सब शिव धनुष को, वो कोई भी प्रार्थना करते हैं या कोई उन्हें परेशानी होती है तो सब प्रथम आंखें बंद करते हैं और भोले बाबा से आज्ञा लेकर के ही काम करते हैं। जब उनके सामने जैसी उनकी नजर राम पर पड़ी, उनके ये दोनों बालक कौन है? बालक ही कहा, इनकी ये एक राजा के पुत्र है। इनकी राजा के पुत्र है? इनकी हाँ। कौन 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 राजा के पुत्र है? तो उनके ये दशरथ के राम और लक्ष्मण है। जैसे उन्होंने राम को देखा तो उन्होंने, ऐसा भी वर्णन आता है, एक संत ने वर्णन लिखा है, उन्होंने जैसे ही राम को देखा तो राम को पहचान लिया। क्या किया? राम को पहचान लिया। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे कई जन्मों के पुण्य जागृत हो गए जब हमारे प्रभु रामचंद्र जी आ गए। राम को जैसे ही जनक बार बार देखते हैं, कैसे नहीं, बार बार देखते हैं, राम को देखते हैं, उनकी नजर हटती नहीं है। विश्वामित्र जी को देखना भूल गए, सुधे भूल गए कि हम कौन हैं, राजा है, कौन है, भिखारी है, वो सब कुछ भूल गए। केवल राम की ओर दृष्टि उनकी लगी रह गई। बार बार राम की दृष्टि को देख रहे हैं और नेत्रों में से झरझर आंसू बरस रहे हैं। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो कि राम आपका ही इंतजार था। माना कि वो नेत्र कहना चाहते हो कि राम आपका ही इंतजार था, क्योंकि आपके बिना तो एक जगह सुना है। आपके बिना ये जगह ही सुना है, हमें आपका ही इंतजार था जो आप यहाँ आ गए। आप आ गए, हमें आपका ही इंतजार था। और जैसे ही राम और लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण को उच्च आसन पर बिठाया। अब राम जी बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि हमारे गुरुदेव सुबह सुबह पूजा करते हैं, उन्हें फूल की जरूरत पड़ती है तो वो सारों जगह देख आते हैं, पहले ही देख आते, भ्रमण कर लेते हैं। उन्हें मालूम चल जाता कि यहाँ पुष्प वाटिका है तो वो अपने गुरुदेव के पास जाते हो, गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को कुछ मांगना हो तो सब प्रथम उनके चरणों में बैठो, चरणों की वंदना करो।
क्योंकि सिर के पास मांग कर कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो चरणों में मिलेगा। क्योंकि संत बात पत्थर की रेखा, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। अगर आपको किसी महापुरुष ने आशीर्वाद दे दिया है तो ये समझ लो आपका वचन सत्य होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। और आपके कई जन्मों के पुण्य जागृत हुए जब आपको वो संत के दर्शन हुए। तो वो गुरुदेव के चरणों में गए और गुरुदेव के चरणों को दाबने लगे। ऐसे नहीं कि अपन लोग जाते हो पैर दाबने, नहीं, बड़े तरीके से, बड़े धीरे धीरे, क्योंकि विश्वामित्र जी के चरण बड़े ही मुलायम हैं। चरणों को दबा रहे हैं और दबाते हुए पूछने लगे, गुरुदेव सुबह जब पूजा होती है, पूजा आप करते हो तो पुष्प की जरूरत पड़ेगी, तो गुरुदेव पुष्प ले आए, पुष्प ले आए। ऐसा वर्णन आता है, एक संत ने कहा है, एक संत का ऐसा भी वर्णन आता है कि वो राम जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ पूजा के लिए पुष्प ले आओ। अलग अलग संत का अलग अलग भाव से कहा है। तो उन्होंने कही पुष्प की तो जरूरत पड़ती है, तो राम से कहा कि जाओ पुष्प लेकर के आओ। पुष्प वाटिका में, किसमें जाओ? पुष्प वाटिका। अलग अलग संतों का अलग अलग नाम है, कोई पुष्प वाटिका कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग संतों ने अपने अपने तरीके से कहा है। और जैसे ही राम जी वहां जाते हैं पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए, और वहीं पर जनक नंदिनी सुनैना सीता माता की माँ है। सुनैना सीता की पुत्री है। सीता की सुनैना की पुत्री सीता है। सुनैना की पुत्री सीता है। तो वो कहती है कि जाओ और पार्वती मैया का आशीर्वाद लेकर के आओ। किसका आशीर्वाद लेकर के आओ? पार्वती मैया का। और वो पार्वती मैया के चली जाती हैं दर्शन करने के लिए। जैसे ही पार्वती मैया के दर्शन करने के लिए जाती हैं, जैसे ही दर्शन करने के लाने जाती हैं तो वो भी पुष्प तोड़ती हैं। और जैसे ही पुष्प तोड़ने वाले होती हैं तो उनकी नजर राम पर पड़ जाती है। राम पर पड़ जाती है। एक संत ने बड़े ही सुंदर भाव में लिखा भी है। क्या लिखा है? देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। कहने लगी जानकी से सखी, ओहो कहने लगी जानकी से सखी, क्या खूब जमेगी सिया राम की जोड़ी। एक कहने लगी जानकी से सखी, क्या खूब जमेगी सिया राम की जोड़ी। पर है मन में है शंका बड़ी है थोड़ी, पर है मन में है शंका बड़ी है थोड़ी, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर। धर्म मन का
से शंका बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई। राजा जनक रचे जग सिया का स्वयंवर, आगे गुरुवर से साथ खड़े राजकुंवर। अब है अजरज हुए राम को देख कर, अब अजरज हुए राम को देख कर। दोनों हाथों में धनुष कैसे उठाए रघुवर, दोनों हाथों से धनुष उठाए रघुवर। सभी की नजरें यहाँ पर पड़ी रह गई, सबकी नजरें यहाँ पर पड़ी रह गई। राम को देख कर जानकी खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे। जैसे ही सीता माता ने पुष्प को तोड़ा, अब तो उनकी नजर नहीं हटे, यहाँ राम की नजर नहीं हटे। क्यों नजर नहीं हट रही थी? और लक्ष्मण वहीं जाके प्रणाम कर रहे हैं, वहीं खड़े। ऐसा वर्णन एक संत ने बताया है कि वो प्रणाम कर रहे थे, और एक संत ने बताया है कि वो प्रणाम नहीं कर रहे थे। अलग अलग संतों का अलग अलग भाव है। तो सीता माता ने जैसे ही पुष्प को तोड़ा तो उनके साथ उनकी बहनें उन्हें पकड़कर पार्वती मैया के पास ले गई, और उन्होंने जैसे ही पुष्प चढ़ाया तो उनके नेत्रों में आंसू भराए। आंसू भराए और वो उनसे कहने लगी कि मैया मुझे यही चाहिए। मैया से कहने लगी कि मैया मुझे यही चाहिए, राम जी ही पति के रूप में चाहिए। ऐसा वर्णन आता है, ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने पार्वती मैया से मांगा, और एक संत का वर्णन आता है कि वो पुष्प चढ़ाकर आ गई, और एक संत का वर्णन आता है कि उन्होंने उनसे मांगा कि हमें यही दो, और गौरा मैया को मनाने लगी, गौरा मैया को मनाने लगी। गौरा मैया को मनाने लगी। सुई ऐसा भी वर्णन आता है कि एक संत ने एक चौपाई भी कहा है। उन्होंने क्या कहा है? सुनो सिए सत आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी कामना जरूर पूरी होगी बेटी, तुम्हारा भाव अच्छा है, कामना तुम्हारी पूरी होगी। और जैसे ही पुष्प चढ़ा करके आए, आप तो राम जी वहीं बैठे रहते हो और सोचते रहते, क्योंकि वो राम कौन है? वो नारायण है। सीता कौन है? वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण से कोई दूर रह सकता है? नहीं रह सकता है। जिस तरह राधे श्याम से कोई दूर नहीं रह सकता, उसी तरह लक्ष्मी और नारायण कभी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे प्रभु इस संसार में लीला दिखाने आते हैं, इस संसार वालों को सिखाने आते हैं कि बेटा ये सत्य की राह पर चलो तो हमेशा खुश रहोगे, असत्य करोगे, किसी को पीड़ा पहुंचाओगे तो दुखी रहोगे। और ये जीवन अगर आपको मिला है, किसके लिए दिया है प्रभु ने? सत्संग करने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए दिया है। क्योंकि राम राम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब आपका समय पूर्ण हो जाएगा तब आप भगवान का भजन करोगे। और समय कभी ठहरता नहीं है, समय हमेशा चलता है। कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि काल कल का समय नहीं देता। कल करे सो आज कर, और आज करे तो अब, और पर में प्रलय होएगी तो भोर करेगो कब।
कब करे वो? इसलिए कल का काम आज ही कर लो। जो आप सोच के रखे हो कि आज हमें सत्संग में जाना है, प्रभु रामचंद्र जी की कथा सुनना है, भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है, तो आज से ही शुरुआत कर लो। या हमें राम जी की माला करनी है तो आज से ही प्रण कर लो कि हम प्रभु की माला करेंगे। हमारा सर्वप्रथम यही कार्य रहेगा कि हम प्रभु की माला करेंगे, उसके बाद ही दूसरा कार्य करेंगे। ऐसा नियम बना लो। और जैसे आप अपने शरीर को ढाल लोगे, ये शरीर वैसा ही हो जाएगा। किसी एक काम पर इसको लगा दो, ये बार बार भटकेगा, बार बार भटकेगा, फिर इसको लेकर के आओ। मन क्या है? जो ये मन है क्या? मन एक घोड़ा है। मन एक घोड़ा है जो भागता रहता है, बस भागता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और जो व्यक्ति इस पर बैठ जाता है, दृढ़ संकल्प कर लेता है कि अब हम इस पर बैठ करके ही रहेंगे, और जब वो यही घोड़ा आपको बार बार गिराएगा, चलेमान घोड़ा है, आप बार बार बैठोगे, बार बार बैठाने वाले को बार बार गिराएगा, बार बार गिराएगा। जैसे आप जितनी ताकत लगाओगे उतनी तेज से भागेगा और फिर गिरा देगा आपको। फिर आप बैठोगे, फिर गिरा देगा, फिर बैठोगे, फिर गिरा देगा। और जब उसका दृढ़ संकल्प हो कि हम इस घोड़े पर सवारी कर सकते हैं, और जब वो व्यक्ति उस घोड़े पर बैठ जाता है, तो वही घोड़ा आपको प्रभु के करीब लेकर के जाता है, वही आपको हरि से मिला देता है। क्योंकि व्यक्ति का मन कभी एक जगह नहीं ठहरता है, मन तो चलेमान है, बढ़ता रहेगा। पर अगर आप इसका आपका दृढ़ संकल्प है, आप एक काम में इसको लगा दो, बार बार भटकेगा, बार बार कहेगा मत करो मत करो। थोड़ा भजन करोगे फिर मन भटक जाएगा, दूसरे दिन करोगे फिर भटकेगा, तीसरे दिन भटकेगा, चौथे दिन भटकेगा। पर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन आपके नियम के साथ चलेगा, और जब चलेगा तो जो आप चाहोगे वही करेगा। और जब वो वही करेगा तो आपको ठाकुर जी से जुड़वा देगा, राम प्रभु से जुड़वा देगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस संसार में जो चीज आप देख रहे हो ये केवल माया है, और माया कई रूपों में आती है। आपको भ्रमित करने के लिए आती है, आपका तेज छीन करने के लिए आती है। और जब आपका तेज छीन हो जाता है तो आपका कमंडल रिक्त हो जाता है, आपके पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए अपनी तपस्या और अपने ज्ञान से वो कमंडल को ऐसा भर दो कि आपको कोई हरा ना सके, ना कोई परास्त कर सके। माया का काम है आपको ठगना, पर आपको उसी माया से बचना भी है संसार में। और जो व्यक्ति इस संसार में माया से बच जाता है वही हरि को पा लेता है, और जो इस माया में ही लगा रहता है वो केवल माया से ही अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। और जीवन में किसी का मन स्थिर नहीं रहता, स्थिर उसी का रहता है जो हरि से बिल्कुल जुड़ के ही रहता है। कहता है हमें काम लग रहा है, लगने दो, पर हमारा नियम जो है, अपना नियम खंडित नहीं होने देंगे, उस नियम पर ही पूजा करेंगे। चाहे हमारा 1 लाख का नुकसान हो, चाहे 10 लाख का नुकसान हो। जो हमने सोच लिया कि हमें 2 माला करनी है, चाहे हम नहाएं अन्यथा ना नहाएं। और व्यक्ति चाहे कहे तो हम अपवित्र हैं, पर वो पवित्र भी हो सकता है। मंत्र का जाप करे पवित्र हो जाएगा। और स्नान कई प्रकार के होते हैं, स्नान कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के स्नान नहीं होते। कंकड़ स्नान भी होता है। कंकड़ स्नान ऐसा होता है पानी खींच लो और नहा लिया। किसी ने नहीं कहा कि खूब नहाते रहो, तुम तो कंकड़ स्नान कर लो। किसी दिन नहीं नहा पा रहे हो, बीमार हो, तो कंकड़ स्नान कर लो, पानी खींच लो और भगवान का भजन करो। सबसे अच्छा कंकड़ स्नान होता है। बिल्कुल सरल इंसान, बिल्कुल एक महापुरुष हुए, उन्होंने बताया है कि कंकड़ स्नान भी होता है। वो कंकड़ स्नान करते थे तो उन्होंने हमें बताया, तो हमने कहा ठीक है प्रभु, जब कभी मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे कंकड़ स्नान। कंकड़ स्नान बड़ा सरल होता है, पानी खींचा और नहा लिया। कुछ जब कभी आप न नहा पाओ तो कंकड़ स्नान कर लो। और ईश्वर ने अगर आपको कृपा की है तो नहा धोकर बढ़िया प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज जो शरीर मिला है तुम्हें प्रभु की कृपा से मिला है।
और इनका कर्ज कभी आप चुका नहीं सकोगे। जिस देह के लिए देवता तक तरसते हैं कि प्रभु हमें जन्म दे दो धरती पर, हम आपका भजन करेंगे, एक मौका दे दो, वो काया आपको भगवान ने स्वेस्ती सी दे दी और दी है, तो इसका सही सदुपयोग करो, अच्छे कार्यों में लगाओ, संत सेवा करो, संतों को भोजन कराओ, गुरु की सेवा करो, गुरु का मंत्र करो, सत्संग में जाओ, संतों की सेवा करो, संतों को भोजन खिलाओ। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो अच्छे कार्य में लगाओ, ना कि व्यर्थ कामों में लगाओ। और अगर आप व्यर्थ कामों में लगाओगे तो आपने जो लिया है भगवान वो आपसे सोच समेत वापस भी ले लेते हैं।